हे गाइस व्हाट्सअप। सो यार ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एंड बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे जितने भी टाइप के गेम्स हैं, राइट। जितने भी गेम्स हैं जैसे ओलंपिक्स हो गया, ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे और सारा ब्रीफ में देखेंगे। और वो केवल जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस जहाँ से बन जाते हैं, हम वो चीज़ें कवर करेंगे, राइट। तो ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, देन हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, देन ये है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ये भी कवर करेंगे। लॉन टेनिस का देखेंगे हम, एफ्रो एशियन गेम्स देखेंगे। क्रिकेट में आईसीसी का वर्ल्ड कप देखेंगे, बोथ मेंस एंड विमेन। फिर T20 देखेंगे, आईसीसी का ही मेन एंड विमेन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे। पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें हम अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आता है इन गेम्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम शुरू करते हैं यार। एंड मैंने लिख लिया ताकि मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड वीडियो छोटा बने, राइट। ऑलरेडी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ओलंपिक्स से शुरू करते हैं यार। ओलंपिक्स में सबसे पहले क्या है, हाँ, ओलंपिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है। तो पियरे डे कूबर्टिन इनको फादर ऑफ ओलंपिक्स कंसिडर किया जाता है। देन ओलंपिक्स स्टार्ट कब हुए थे, यानी रिवाइव कब हुए थे, 1894 में, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स कब से शुरू हुए थे, 1924, यानी 30 साल बाद। फिर एक ये पॉइंट है कि हर 4 साल में होते हैं ये, ठीक है, ओलंपिक्स। विमेन का पार्टिसिपेशन कब से शुरू हुआ था ओलंपिक्स में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1912 से, ठीक है। देन इसके इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1896 में पहला समर ओलंपिक हुआ था एथेंस ग्रीस में। एंड विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट कब होने हैं, बीजिंग में होने हैं 2022 में, ये याद रखना, ठीक है। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने हैं 2022 में। एंड अभी ही करंट अफेयर्स में था कि 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो कंट्रीज आप लोग देख लेना, मैं आंसर्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर ओलंपिक का ही पार्ट चल रहा है। ओलंपिक में जो पहला इंडियन जिसे हम कंसीडर करते हैं, नॉर्मन पिचर्ड, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। 2 सिल्वर मेडल जीते थे इन्होंने, बट हम इनको कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ही वॉज अ ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडियन थे। इन्होंने 1900 में एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। देन फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन थे KD जादव, इन्होंने रेसलिंग में 1952 में जीता था। एंड अगर एज एन ओवरऑल देखें तो जो हमारी इंडियन हॉकी टीम थी उसने 1928 में गोल्ड मेडल जीता था और ये सबसे पहला था, ठीक है। तो तीनों चीज़ें बता दी। ब्रिटिश इंडियन अगर पूछा जाए तो नॉर्मन पिचर्ड 1900 में ही 2 सिल्वर मेडल। एथलेटिक्स में KD जादव इंडिविजुअल मेडल ब्रोंज लेके आए थे ये रेसलिंग में। देन 1928 में हमारी हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेके आई थी, ठीक है। फिर एक ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैरी लीला राव। मैरी लीला राव फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, ठीक है। किस ओलंपिक में किया था ये गूगल करना, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मैरी लीला राव है ये राव, ठीक है। देन इंडिया ऑफिशियली पार्टिसिपेटेड इन 1920, ठीक है। 1920 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। देन एक नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोनिया डेननकोर्ट, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, सोनिया डेननकोर्ट, कनाडा से है ये फर्स्ट वुमेन रेफरी चुनी गई थी ओलंपिक्स के लिए, सोनिया डेननकोर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ओलंपिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन नेक्स्ट है यार हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1930 में शुरू हुए थे। ये कहाँ पे शुरू हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुए थे। 2010 में ये इंडिया में हुए थे, ठीक है। 2010 में ये इंडिया में हुए थे। हर 4 साल में होते हैं ये। एंड नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं ये 2022 में होने हैं इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, ठीक है, याद रहेगा। 1930 में शुरू हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, 2022 में होने हैं इंग्लैंड में। हर 4 साल में होते हैं। और इंडिया में कब हुए थे, 2010 में, ठीक है। फिर एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो इनको हम एशियाड भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम एशियाड भी कहते हैं। एंड 1951 में ये न्यू दिल्ली में हुए थे फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में, इंडिया में ही हुए थे 1951 में। इनका मोटो है एवर ऑनवर्ड्स,
इनका मोटो है एवर ऑनवर्ड्स, और ये मोटो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 2022 में ये हंगजाऊ चाइना में होने हैं। ठीक है, 2022 में एशियन गेम्स हंगजाऊ चाइना में होने हैं। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पटियाला, किंग ऑफ पटियाला थे, इन्होंने जब इंडिया में 1951 में पहली बार हुए थे तब टॉर्च और फ्लैग दिया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एशियन गेम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं यार। नेक्स्ट है हमारा साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं सैफ गेम। ठीक है, 1983 में इनका गठबंधन, मतलब ये गेम्स का डिजाइन किया गया था। पहली बार हुए कब थे? 1984 में। एंड कहाँ पे हुए थे? नेपाल यानी काठमांडू में हुए थे। इनका मोटो है पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस। ठीक है, पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस इनका मोटो है। 2022 में ये लाहौर पाकिस्तान में होने हैं। और ये किन के बीच में होते हैं? ये जो सार्क मेंबर कंट्रीज है ना, सार्क में कौन कौन है वो तुमको पता ही है। एंड 2006 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था पहली बार। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है यार हमारा सबसे इजी एफ्रो एशियन गेम्स। 2003 में ये पहली बार हैदराबाद में हुए थे। 2007 में इनको एल्जियर्स किसकी राजधानी है? ठीक है, बताओ। अल्जीरिया की राजधानी है। ठीक है, तो 2007 में ये एल्जियर्स में होने थे, बट ये हुए नहीं। उसके बाद से ये आज तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, और इसका जब ये 2003 में हुए थे तब इसका मैस्कट क्या था? तब इसका मैस्कट था शेरू। क्रिकेट पे आ जाते हैं। क्रिकेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, बट देखते हैं इसे। तो 1973 में विमेन वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार। ठीक है, एंड इंग्लैंड जीता था इसमें, इंग्लैंड जीता था। 1975 में मेन वर्ल्ड कप हुआ था, यानी विमेन वर्ल्ड कप पहले हुआ था, मेन वर्ल्ड कप बाद में हुआ था। एंड इसमें वेस्ट इंडीज जीती थी। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फिर आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। ठीक है, दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमाराइट्स में। एंड जो 1877 में फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था। फर्स्ट टेस्ट मैच किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 1877 में फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था किसके किसके बीच में? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये हुआ कहाँ पे था? मेलबोर्न में। मेलबोर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 1971 में फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ। देख रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल बाद टेस्ट मैच और ओडीआई मैच हुआ। ठीक है, सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ फिर से, और ये मेलबोर्न में ही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में ही अब अभी तक हम देख रहे थे वो टेस्ट मैच और ओडीआई देख रहे थे। अब टी20 देख लेते हैं। टी20 कब आया? टी20 आया है 2007 में। ठीक है, 2007 में ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में हुआ था ये। एंड इंडिया ने जीता था किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, तो हर 2 साल में होता है ये। जो वर्ल्ड कप हो रहे थे इससे पहले आईसीसी के, वो 4 साल में थे, और ये टी20 वर्ल्ड कप जो होते हैं ये हर 2 साल में होते हैं। ठीक है, वीमेन टी20 वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 2009 में। इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था और इंग्लैंड ही जीती भी थी। ठीक है, वीमेन का याद रखना, 2009 में हुआ था टी20, और इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था, इंग्लैंड ही जीती थी। और मेन में इंडिया जीती थी 2007 में जब होस्ट हुआ था। ठीक है, फिर अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं यार। तो फुटबॉल में जो फीफा है हमारी, फीफा कंडक्ट कराती है बेसिकली वर्ल्ड कप। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिक, वहां पे फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं। देन इसको जूल्स रिमिट कप भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, क्योंकि ये 2-3 बार एफकैट में पूछी गई है कि जूल्स रिमिट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड फीफा वर्ल्ड कप को ही जूल्स रिमिट कप भी कहते हैं। ठीक है, पहली बार ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था 1930 में। एंड जीता कौन था? जीती भी उरुग्वे ही थी। ठीक है, देन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि ब्राजील इज दी ओनली कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एवरी वर्ल्ड कप। आज तक फीफा के जितने भी वर्ल्ड कप हुए, ब्राजील ही एक ऐसी कंट्री रही है जिसने हमेशा पार्टिसिपेट किया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं यार, लॉन टेनिस पे आ जाते हैं। लॉन टेनिस कब बना था? 1870 में बना था। किसने बनाया था? मेजर विंगफील्ड। ठीक है, मेजर विंगफील्ड ने बनाया था। अब इसमें 4 ग्रैंड स्लैम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनको ये देख लेते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं कौन से। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। अब एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है विंबलडन, विंबलडन के बाद यूएस ओपन, यूएस ओपन के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड सबसे लास्ट में आया है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो याद रहेगा ना, सबसे पुराना है विंबलडन 1877 में, देन यूएस ओपन 1881 में, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में एंड फ्रेंच ओपन 1925 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये खेले किस पे जाते हैं? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, देन फ्रेंच ओपन जो होता है वो होता है क्ले फील्ड पे। ठीक है, एंड विंबलडन होता है तुम्हारा ग्रास पे, एंड जो यूएस ओपन होता है ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना यार, फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे, और ये दोनों हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है। ठीक है, सो हॉकी बचा हुआ है यार हमारा लास्ट गेम। इसके बाद जो छोटी चीजें हैं वो मैं ऐसे ही बता दूंगा यार, या फिर आपको एक वॉइस चैट भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सो बेसिकली हॉकी जो है, हॉकी पहली बार ऑर्गेनाइज कब हुआ था? हॉकी पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था 1971 बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है, एंड विनर कौन था इसका? पाकिस्तान इसकी विनर थी। एंड हर 4 साल में होता है, एंड इससे रिलेटेड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करती है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? उसके हेडक्वार्टर्स है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, राइट? तो ये चीज याद रखना यार। सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट इट, एंड विद दिस हम अपना गेम्स का जो सेक्शन है जो मैंने आपसे कमिट किया था कि छोटे में आपको सब एक ब्रीफ रिवीजन टाइप का करवा दूंगा, तो यही समझना उसको। एंड yeah, with this I am signing off. This is Love Singh from Defense Score. ये दिल मांगे मोर।